नकारात्मक विचार और निराशा की भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि उनका प्रभाव विनाशकारी होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहती है। पवित्र भगवत गीता में 18 अध्यायों में लगभग 700 श्लोक है, लेकिन पहले अध्याय के 46 श्लोक में आपको सखा अर्जुन के मन में उदास और नकारात्मक विचार का प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। लेकिन यह नकारात्मक और हतोत्साहित रवैया इतना प्रबल था कि अर्जुन के मन से केवल नकारात्मक विचारों को हटाने और उन्हें सकारात्मक बनाने के लिए भगवान कृष्ण को 17 और अध्यायों का पाठ करना पड़ा। लेकिन आज मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा एक ऐसे जगह दिखाने जहां आप धरती माँ का और एक आकर्षक रूप देख सकेंगे। और इस खूबसूरत छवि को देखने के बाद मैं निश्चिंत हूँ कि आपका मन सकारात्मक हो जाएगा और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। नमस्कार, आइए आज कटक जिले के आठागढ़ शहर के पास उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर स्थित कंदरपुर गांव चलेंगे और महानदी, जो उड़ीसा के सबसे बड़ा नदी, उसके बीच में एक द्वीप है जिससे अमंगईकुदा कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं और इसका अनुभव लेते हैं। तो आइए अमंगईकुदा। कंदरपुर के स्थानीय निवासियों ने यहाँ एक संगठन बनाया है ताकि पर्यटकों को आने में कोई परेशानी ना हो, और उनके पास से द्वीप पर जाने के लिए नाव की सुविधा भी है, जिसके लिए वो प्रति नाव 500 रुपया लेते हैं। आज हमारा इस यात्रा में मदद करेंगे कंदरपुर से भरत जी और राकेश जी। तो चलिए चलते हैं। कंदरपुर 18 कंदरपुर भाई का ना राकेश कुमार पटुआ। सज फूटा फूला महकरे साथी तू ही तू प्रथम देखारे किणी नेलु मन तू ही तू जदि केबे अजाणारे भूलटिए होई जाए, जदि केबे अजाणारे भूलटिए होई जाए, भूल बुझिबुनि तू 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 भूल तोरा भोगुछि मु, भूल तोरा भोगुछि मु। ला 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 हो हो। यात्रियों कृपया ध्यान दें, हम अभी अमंगईकुदा पहुंच चुके हैं, जहां बाहर का तापमान केवल 44 डिग्री सेल्सियस है और समय अभी दोपहर 12 बजे है। इसलिए सावधान रहें और अंशुघात से बचें। नाव को पानी से बह जाने से रोकने के लिए ये लोग इधर लोकल लंगर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसके साथ हम अभी चलेंगे अमंगईकुदा आइलैंड, जहाँ पे विराजमान है भगवान श्री पश्चिमेश्वर और उनके साथ माता देवी अमंगई।
ये तेज धूप से बचने के लिए आप साथ में कपड़ा और पानी मौजूद रखिए। तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में कुछ ऐतिहासिक और लोक तथ्य। अमंगई कुदा स्थान के ऐसे नाम का कारण खोजने पर पता चलता है कि यहाँ महानदी की जलधारा बहुत तेज थी। इस स्थान का यह नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि तेज धारा में जहाज व नाव की दिशा का सटीक निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल था। उड़िया में नाव का दिशा को मोंग कहा जाता है, इसलिए नाव का दिशा व मोंग को ये जल का धारा अमंग व दिशाहीन कर देता था, इसलिए अमंग के हिसाब से अमंगई कुदा रखा गया है। यह छोटा सा जंगल काजू और अन्य बड़े पेड़ों से भरा हुआ है और इसमें भगवान पश्चिमेश्वर और देवी अमंगई का मंदिर है। सूत्रों के मुताबिक उड़ीसा में केवल कुछ ही स्थानों पर प्राचीन शक्तिपीठ हैं जहां देवी की पूजा अधिष्ठात्री देवी के रूप में की जाती है। हालांकि कुछ ही शक्तिपीठों में देवी के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। अमंगई कुदा के मंदिर में देवी अमंगई और भगवान पश्चिमेश्वर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। भगवान पश्चिमेश्वर मंदिर को बहुत पहले कला पहाड़ ने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। आखिरकार इसके मरम्मत 1998 में की गई थी और अभी भी भक्तों के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण या तो गंग या सूर्य राजवंश द्वारा किया गया था। और भी मंदिर के ऊपरी हिस्सों में एक दोहरी पंक्ति का शिलालेख है जिस पर श्री विचित्रवीर लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया है निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति देगा और आपका ज्ञानवर्धन करेगा। तो अभी मैं ड्रोन के माध्यम से आपको ऊपरी भाग का व्यूज व छवि दे रहा हूँ, आप उपभोग कीजिए। भगवान पश्चिमेश्वर का दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं भगवान कल्की और बलभद्र ठाकुर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर भगवान कल्की ठाकुर का मंदिर है। जो दोपहर में हम आए हैं इसलिए ये मंदिर बाहर से बंद हुआ है। तो आगे हम चलते हैं बलभद्र ठाकुर का मंदिर के पास। यहाँ से हम माँ अमंगई के दर्शन के लिए जाते हैं जो भगवान पश्चिमेश्वर के दक्षिण की ओर स्थित है। माँ अमंगई गड़जात्र क्षेत्र के व्यापारियों की अधिष्ठात्री देवी थी। व्यापार के लिए नदी के रास्ते जाते समय वे देवी की पूजा करते थे। इसे माना जाता है कि पश्चिमेश्वर मंदिर का निर्माण 7वीं या 9वीं शताब्दी का बीच में हुआ था। जहां अब हम जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि माता के पास सोने की बनी हुई घंटी थी। पहले कुछ बदमाश इससे ले जाते थे, लेकिन यह चट्टान बन गया तो
वही जगह पे अभी हम जा रहे हैं। आइए उस स्थान को उपभोग करते हैं। हर साल माघ सप्तमी, जागर यात्रा और कार्तिक पूर्णिमा त्योहारों के दौरान कटक और बिहार से बड़ी संख्या में भक्त प्राचीन मंदिर में आते हैं। हम अभी वही जगह पे आके पहुंच गए जहां पे सोने की घंटी चट्टान बन गया था, जहां हमारा कैमरा दिखा रहा है। यही प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाने के साथ साथ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अल्बर्ट कैम्स ने इंसान का दिमाग कितना शक्तिशाली है इसका ऊपर एक लिखे थे। एक बार भीषण सर्दी में मुझे अपने अंदर एक अविभाज्य गर्मी का एहसास हुआ। हमें तब तक एहसास नहीं होता कि हम कितने शक्तिशाली और जीवित हैं जब तक हम खुद को एक कठिन परिस्थितियों में नहीं पाते जो हमारा दिमाग को चोट पहुंचाती है और हमारा दिल को चोट पहुंचाती है। तब तक हम समझ सकते हैं कि जीवन यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा से पार पाने का हमारा पास सहज साहस और क्षमता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने सोच में सुधार करना होगा। हम दुनिया को उस रूप में नहीं देखते हैं जो वो वास्तव में है। हम अपने दृष्टिकोण से ही देखते हैं जैसा वो नहीं है। मनुष्य के पास जो सबसे बड़ा गुण ईश्वर ने दिया है कि वो कोई भी कठिन परिस्थिति को अनुकूलित कर सकता है और उसका पुनः मूल्यांकन करने की क्षमता रखता है, जो अन्य जंतु या कुत्ता के पास नहीं रहता है। इंसान को दिया हुआ ये क्षमता इंसान को इंसान बनाता है। अपने स्थिति के लिए पर्यावरण को दोष देना स्वयं को धोखा देना जैसा है। चलिए अब मामा और भतीजे पत्थर को देखने चलते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस दोनों चट्टानों के बीच एक ऊपर उठती है जबकि दूसरे गिरती है। किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें स्वयं को दोषी ठहराने का साहस रखना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति से निपटने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही है। और एक बात जरूर याद रखना चाहिए, जीवन की कठिन परिस्थिति में जीवन की प्रगति छुपी हुई है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो मामा और भतीजे का पत्थर का ही है। गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि जहां एक पत्थर बढ़ रहा है वही दूसरा पत्थर अपेक्षाकृत छोटा है। इसीलिए स्थानीय लोगों ने इसका नाम मामा और भतीजा रख दिया। अब हमें इस रमणीय स्थान को छोड़कर जाने का समय आ गया है। चलते चलते मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊंगा। हमारा ये पर्यावरण हमारे मिजाज, विचारों, भावनाओं और सपनों को आकार देता है। जंगल में घूमने के पीछे एक बड़ा कारण है। इससे आपका निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पूरे शरीर में आंतरिक शांति प्रकट होगी और आपकी रचनात्मक क्षमता उजागर होगी। ऐसा करने का प्रयास करें। किसी झरने के किनारे पे बैठ जाएं और उसकी मधुर कलकल ध्वनि का आनंद लें, या किसी चट्टान के पास बैठकर उसकी सुगंधित सुगंध को सोख लें। इस दुर्लभ अनुभव को केवल वही लोग समझ सकते हैं जो जंगल में कभी गए हैं। यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं
और अनुरोध करते हैं कि पर्याप्त संख्या में पर्यटक इस स्थान पर आएं। सर्दियों के दौरान इस जगह पर जाने की कोशिश ज़रूर करें, आपको बहुत खुशी महसूस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तू टिकिली नाइले लागुछु जेमिति अपसरीटिए परी, सिंदूर नाइले साजिबु प्रियालो साधव बहु सुंदरी। तो पाई मो बइना देइछि फूल सवारी।